आप सभी का दिनेश सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिबेंचर के कुछ मल्टीपल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो पहले अभी इस वीडियो में अपन शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि आरबीएससी में 1 मार्क के क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन इररेडीमेबल डिबेंचर मीन्स, यानी इररेडीमेबल डिबेंचर का मतलब आपको बताना है। तो इररेडीमेबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी वापस नहीं खरीद सकती है, उसे अपन इररेडीमेबल डिबेंचर कहेंगे। तो किस तरह से अपन लिखेंगे, इररेडीमेबल डिबेंचर और perpetual debenture are those debenture which are not repayable during the lifetime of the company, यानी कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर उसको क्या नहीं कर सकती, वापस परचेज नहीं कर सकती, यानी रिडीम नहीं कर सकती है। वो क्या हो जाएंगे, आपके इररेडीमेबल डिबेंचर जो है वो बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय अनसिक्योर्ड डिबेंचर, यानी कि ऐसे डिबेंचर जिनके पीछे किसी भी तरह की फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट का किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी ना हो, उसे हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो है वो कहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बन रहा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स दैट आर सिक्योर्ड बाय नाइदर अ फिक्स चार्ज नॉर अ फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी शेयर्स के अंदर या और किसी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसे हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहेंगे। तो अब देखो किस तरह से अपन प्रेजेंट करेंगे आंसर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू द शेयर्स। राइट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब नॉन कन्वर्टेबल का बिल्कुल रिवर्स कर ले कि ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी या तो शेयर में या अदर सिक्योरिटीज के अंदर क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, उसे अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज आइदर एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और at the option of a company as the case may be after a specified period, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में कंपनी क्या करती है, उनको सिक्योरिटीज या डिबेंचर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। डिफाइन द सिक्योर्ड डिबेंचर। तो भाई अनसिक्योर्ड अभी हमने पढ़ा था, जिसमें किसी भी तरह की फिक्स और फ्लोटिंग रेट की जो है कंपनी के पास में गारंटी नहीं थी। यहाँ पे ये दोनों ही चीजें रहेंगी। सिक्योर्ड डिबेंचर्स are those debentures which are secured by either or fixed charge और floating charge, यानी फिक्स और फ्लोटिंग दोनों चार्ज के लिए जो है ये क्या रहेगा, इसकी सिक्योरिटीज रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज बियरर डिबेंचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी पॉसिबल इस बार के एग्जाम में ये आ सकता है। तो बियरर डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर payable to the bearer thereof. These debentures are transferable by mere डिलीवरी। राइट भाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। भाई ऐसे डिबेंचर जिनको हम क्या कर रहे हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी रख दे, यानी गिरवी रख दिया जाए। कोई लोन अगर हम ले रहे हैं और उसके बदले में डिबेंचर इशू कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो क्या हो गया, व्हेन अ कंपनी इशू अ डिबेंचर to the lender as a security in addition to the primary or principal securities, it is called issue of debenture as a collateral security, यानी जो मेन सिक्योरिटी होती है उसके अलावा हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी जो डिपोजिट एज ए सिक्योरिटी जो है डिबेंचर इशू करते हैं, उसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलेंगे। राइट भाई, अब देखें कि अब बात करेंगे भी रिडम्पशन के ऊपर। डिबेंचर का जब हम रिडम्पशन करेंगे तो कहाँ हमारा डीआरआर बनने वाला है, कहाँ डीआरआर नहीं बनेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। राइट भाई, तो ये रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें ना तो आपका डीआरआर बनेगा ना ही डीआरआई बनेगा। फिर उसके बाद में जितनी भी आपकी बैंकिंग कंपनी हो जाएंगी, तो देखिए बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंस कंपनी फॉर बोथ पब्लिक इश्यू और प्राइवेट पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है ना, इन केस यहां भी डीआरआर और डीआरआई दोनों ही नहीं बनने वाले हैं। थर्ड हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, लिस्टेड कंपनी के ऊपर। राइट ना, तो लिस्टेड कंपनी जो है इनमें इन्होंने क्या कर दिया है, लिखा है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल
और बैंकिंग कंपनीज। तो NBFCS है तो यहाँ पे DRR नहीं बनेगा, लेकिन याद रखना है क्या बनेगा, DRI आपका जरूर बन जाएगा, ठीक है ना। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो यहाँ क्या करेंगे, DRR नहीं बनेगा और लेकिन DRI बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अदर लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पे भी आपका DRR नहीं बनेगा लेकिन DRI बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बात कर लें किसकी, अनलिस्टेड कंपनी, है ना। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी को छोड़ते हुए। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपका कि अगर फर्स्ट आपका क्या है, NBFC है और HFC है, तो दोनों के अंदर जो है यहाँ DRR नहीं बनता है लेकिन DRI भी नहीं बनेगा, ठीक है। और अदर लिस्टेड कंपनी हो जाए इन दोनों के अलावा तो क्या ध्यान रखना है, DRR कितना परसेंट बनेगा, 10%, और DRI कितना बनेगा, 15% जो है वो अपना बन जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। भैया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का आपको मतलब बताना है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज अ प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन टेकन बाय द इशू ऑफ डिबेंचर। भैया हमने जब डिबेंचर इशू करे तो उसको वापस कंपनी क्या करती है, वापस लेती है। तो वापस लेने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भैया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अपन किस तरह से करेंगे, तो कहां से कर सकते हैं भाई, आउट ऑफ प्रॉफिट किया जा सकता है या आउट ऑफ कैपिटल किया जा सकता है। तो फर्स्ट इन्होंने लिखा है आउट ऑफ प्रॉफिट, सेकंड लिखा है फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एज डिबेंचर, ठीक है ना। यानी यहां अगर हम बात कर लें भाई, लमसम मेथड में जो है वो क्या कर सकती है, रिडीम कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर सकती है, कन्वर्ट करके रिडीम कर सकती है। तो ये सारी चीजें बताइए। इसने पूछा इसके अंदर सोर्स है तो सोर्स में ध्यान रखें प्रॉफिट और कैपिटल आपको ध्यान में रखना है। फिर लिखा है आगे क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, क्या लिखा है, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। आपको बताना है भाई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर आउट ऑफ प्रॉफिट हम कर रहे हैं तो उसका मीनिंग आपको बताना है। तो लिखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ द प्रॉफिट मींस द डिबेंचर आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। भैया डिबेंचर कहां से रिडीम किए जा रहे हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट आपको रिडीम करने हैं। एंड देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू 100%। अगर पूरा का पूरा कहां हो रहा है, प्रॉफिट में से हो रहा है, तो 100% जो है आपका क्या बन जाएगा, उसकी नॉमिनल वैल्यू का DRR आप बना देंगे। वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम द सरप्लस, है ना, इज दैट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, भी कंपनी क्या कर रही है, अगर 100% किस में से कर रही है, प्रॉफिट में से रिडीम कर रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है पूरा का पूरा स्टेटमेंट इन P&L में से अपन पेमेंट जो है वो ले लेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। भाई कैपिटल में से रिडीम करने का आपको मीनिंग बताना है। तो लिखा है व्हेन डिबेंचर आर रिडीम विदाउट प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर विदाउट प्रॉफिट अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो आपको DRR जो है वो बनाना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर सच रिडम्पशन इज सेट टू बी आउट ऑफ कैपिटल। भैया इसको अपन क्या बोलेंगे, आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। व्हाट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। भैया DRR क्या है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी भैया जितना भी प्रॉफिट जो है वो हमारे पास में है, उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो अलग से क्रिएट करके रख लेते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे, किस पर्पज के लिए, रिडम्पशन के पर्पज के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, DRR बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज अ कंपनी क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। भैया DRR कब वो बनाएगी, तो बिफोर रिडम्पशन जो है वो DRR जो है उसको प्रिपेयर करना है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR इज क्रिएटेड व्हेन द डिबेंचर हैव टू बी रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आउट ऑफ प्रॉफिट आप क्या करेंगे, डिबेंचर को रिडीम करेंगे, तब आपको DRR जो है वो बनाना पड़ेगा। इट इज क्रिएटेड बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को रिडीम करने से पहले आपको ये बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें। अब ओके, कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब इसके बाद में एक इसके MCQ क्वेश्चन और लेके आएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।